Assalamualaikum everyone, this is Meera Zishan and Air Sial presents the University of Lahore कायद-ए-आज़म ट्रॉफी और आज डे 3 का इख्तिताम हो चुका है और अब देखते हैं कि आज के दिन में जो स्पेशली बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई है कराची ब्लूज़ की तरफ से, उसमें स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि सेंचुरी हुई है जनाब, उस पर बात करेंगे, हाफ सेंचुरी भी हुई है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ अली मौजूद हैं, कमेंटेटर। अली, होप यू आर डूइंग वेल। एब्सोल्युटली इट्स अमेजिंग टू सी यार कि जब भी आप किसी नए प्लेयर किसी नए यंगस्टर को इस तरीके से बैटिंग करते हुए देखते हैं ना तो एक दिल बहुत खुश होता है कि कल भी हमने बात की थी कि इन द एज ऑफ T20 प्लेयर्स अगर कोई इस तरह खेलता है जैसे आज अब्दुल्ला फजल खेले हैं, उन्होंने जिस तरीके से जिस मैच्योरिटी से सेंचुरी बनाई है, ये जस्ट अमेजिंग टू सी एंड सो हार्टनिंग कि जो प्लेयर्स हैं वो वैल्यू कर रहे हैं इस फॉर्मेट को, बड़े मौके को का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसमें रन्स कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। एक्सेलेंट टू सी। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा था 88 जब हुए रन्स, मैंने कहा यार नहीं, लास्ट टाइम ये हुआ था कि वो मतलब आउट हो गए थे, इस बार मुझे था कि आउट नहीं होना एंड थैंक गॉड कि उनकी सेंचुरी हो गई है और मतलब नॉट आउट रहे हैं, द ग्रेट थिंग। लेकिन आई एम सैड अबाउट समवे कि सियालकोट वाज अनएबल टू गेट द विकेट। सिर्फ पहली विकेट हासिल करने के बाद वो बहुत कोशिश करते रहे हैं, बट हसन अली, मोहम्मद अली, द प्रीमियम बॉलर्स, उनके पास मतलब उनको मार्जिन नहीं मिल रहा था विकेट निकालने का। देखिए इनको किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतने बड़े नाम हैं, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है और थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी जिस तरीके से जिस लेंथ पे बॉलिंग वो कर रहे थे। बहुत कम बॉलें ऐसी हुई जिन्होंने सही माने में जिसे कहते हैं बीट किया है बैटर को। अगर आप 2 बॉलें अच्छी करते हैं तो 3 ख़राब बॉलें कर दी, जिसकी वजह से वो जो प्रेशर था उसको वो मेंटेन नहीं कर पाए। ज़रूर डालते रहें, एक आधा बॉल ज़रूर अच्छा करते रहें ओवर में, लेकिन 2-3 ख़राब बॉलें करके वो सारा प्रेशर रिलीज़ करते रहें। और देन अगैन क्रेडिट मैं दूंगा दोनों को, हारून को भी और अब्दुल्ला को भी, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, जो मैच्योरिटी दिखाई, जो टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया है इस लेवल पे, क्योंकि ये दूसरी तरह की पिच है, ये आम पाकिस्तान या कदाफी स्टेडियम की पिच नहीं है। इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस है, ड्यूक की बॉल है जो कि हिलता ज़्यादा है, उसके अंदर इतना टेम्परामेंट शो करना इज मार्वलस। ऑल क्रेडिट टू कराची एंड प्लस द ऑस्ट्रेलियन क्ले, यू नो। तो हमारे साथ साथ बेग भी मौजूद है, इनके आज 1000 रन पूरे हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1000 रन हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ, होप यू आर डूइंग वेल। 1000 रन तो हो गए, वो तो मतलब आपका क्रेडिट है, उसके लिए मैं तो आपको सीरियसली कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कहूंगी। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तो आप रुकेंगे नहीं, लेकिन वो सडनली आउट हो गए, क्या हो गया था? नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं अर्ली थोड़ा तेज़ मारने चला गया जिसकी वजह से आउट हो गया हूँ। बाकी तो माइंड में मेरा ऐसा कुछ खास नहीं था कि मेरे 1000 रन मैंने करने हैं या स्पेसिफिकली मैंने कोई 30-31 जितने रन भी बचे थे वो करने। बस अपने फ्लो में खेलना था, अपने जो माइंड में था। बाकी जो देखिए, मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ द गेम एंड आई मस्ट से कि आप इस वक्त टॉप स्कोरर हैं इस इवेंट के, और ये बहुत बड़ा क्रेडिट है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें, अजान अवैस वाज द टॉप स्कोरर, आपने उनको बीट किया एंड यू आर मेनी रन्स अवे फ्रॉम दैट। तो मतलब ये क्रेडिट आपका है और उसके लिए तो आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू से? बिल्कुल। मैं स्कोर जो बैट्समैन की लीडिंग रन स्कोर था, मैं इसको इतना खास देख नहीं रहा था। सिंपल मैंने ये सोचा हुआ था कि बस मैंने अपने जिस तरह फ्लो में खेल रहा हूँ, जो अपने आप पे ट्रस्ट कर रहा था कि अगर मैं खेलता रहूँगा तो मैं एक बड़ी इनिंग लगाऊंगा। और अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह लास्ट मैचेस में पेशावर के अगेंस्ट ईच इनिंग्स और फिर टर्निंग पिचेस आई तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र रन होते रहे। तो अभी इस मैच में भी थोड़े रन हुए, लेकिन यहाँ पर लीडिंग रन स्कोर रहा अच्छा है। बिल्कुल सही है। मैच का रुख बदलना है और डे बाय डे जो कंडीशंस हैं पिचेस की वो भी चेंज हो रही है। और अली, अगर हम देखें, फर्स्ट डे बिल्कुल कुछ और था, आज बिल्कुल कुछ और है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बैलेंस नज़र आ रहा है आपको, मतलब वन साइडेड मैच नज़र नहीं आ रहा। सो क्या हमें लगता है कि फोर्थ डे पे भी यही एक तसलसल कायम रहेगा? देखिए, आप थोड़ी जेनरस हो रही हैं सियालकोट के साथ कि आपको वन साइडेड नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन शायद मेरे नज़दीक अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक जो मैच है वो कराची की तरफ टिल्ट हो चुका है और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट इनकी इस पार्टनरशिप को जाता है। जिस तरीके से अब्दुल्ला और अरुण ने ये पार्टनरशिप लगाई है, आई थिंक ऐसा लगा था कि जैसे शायद जब साद आउट हुआ था तो लगा था कि शायद कोई कमबैक के चांसेस होंगे, बट जिस मेच्योरिटी से इन दोनों ने बैटिंग की है तो काफ़ी हद तक ये जो मैच है वो कराची की तरफ जा चुका है। मैं साथ से एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगा कि साथ आपको याद हो आप भी उसी टीम का हिस्सा हैं, बल्कि आप कप्तान थे उस टीम के। कल हमने अजान से भी बात की थी इस बारे में, आप कप्तान थे। तो उस टीम के 4 प्लेयर्स इंक्लूडिंग यू, अजान शामिल की बात करें, शाहजेब की बात करें, ये चारों ही टॉप 5 रन गेटर हैं इस टूर्नामेंट के। तो क्या खास बात लगती है आपको उस यूनिट के अंदर जो सारे ही ग्रूम हो रहे हैं, रन कर रहे हैं? देखा जाए तो ये जो आप जिस बैट्समैन की बात कर रहे हैं, हम चारों की, हम लोग अंडर 13 से साथ खेलते हुए आ रहे हैं। अंडर 13 में, 16 में, 19 में 2-3 साल लगातार, और हम चारों ने अल्लाह का शुक्र है एज वाइज में भी और हर जगह परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो उस अब एशिया कप भी देखें तो
तीनों ने चारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और फिर इस प्लेटफॉर्म में इस टूर्नामेंट में परफॉर्म करना एक अचीवमेंट है, एक बहुत अच्छी बात है। और बस मैं इन फ्यूचर यही चाहूँगा कि इस तरह हम लोग आगे करते रहें। बिल्कुल सही है अली। हो सकता है कि जिस तरह से हम डेली देख रहे हैं अर्ली ब्रेकडाउन नज़र आता है, हो सकता है कल भी ऐसे ही हो कि सडनली विकेट्स डाउन होने लग जाएं, बट अभी जिस तरह से जो मोमेंटम रखा हुआ है उन्होंने, आई थिंक उन्होंने इनफ रन्स बना लिए हैं, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि यस कराची ब्लूज ने ले लिया मैच। देखिए काफ़ी हद तक अगर मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्रेडिक्ट ना करूं तो जो क्रिकेटिंग है तो ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक मैच जो है वो कराची की तरफ है, बट स्टिल क्रिकेट इज़ अ फनी गेम। जैसे कुछ भी हो सकता है। पहला घंटे में हमने देखा कि तीनों दिन अगर देखें पहले घंटे में विकेट्स गिरे हैं। Yeah. आज भी 5 से 6 विकेट्स पहले ही सेशन के अंदर गिर गए थे। वो तो मेच्योरिटी दिखाई बैटर्स ने, उसके बाद विकेट नहीं गिरने दिया, बट पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जब नवीद लतीफ़ से भी बात हो रही थी जो कि हेड कोच हैं Exactly. सियालकोट के, उन्होंने कहा कि 350 तक हम फैंसी करेंगे कि उसको चेज डाउन कर सकते हैं, लेकिन जो हालात लग रहे हैं मुझे वो 350 से बात आगे जाती दिख रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। साथ फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेशंस है? जिस तरह से आप आ रहे हैं, यू आर राइजिंग ऑनेस्टली एंड आई थिंक कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई विश यू गुड लक एज वेल, लेकिन व्हाट इज़ योर प्लान? आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को विद इन लाइक 2 years? अभी तो सबसे पहले हमारे और भी टूर्नामेंट्स हैं साल में, तो मेरा जो फ्यूचर प्लान्स हैं नॉर्मल यही है कि अभी जो अगले टूर्नामेंट्स हैं डिपार्टमेंट के या जो भी पीसीबी का इवेंट है उसमें परफॉर्म करूं और जिस तरह की फॉर्म यहाँ लगी हुई है उसको कंटिन्यू करूं। बिल्कुल साथ, सही। एक और भी बात इनसे पूछना बहुत ज़रूरी है कि ना सिर्फ बैटर बट एज अ विकेट कीपर बैटर, वो जो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डाली गई है टीम की जानिब से, उसको कैसा देखते हो? कोई थोड़ा प्रेशर होता है उसका या आप दोनों एंजॉय करते हो? स्टार्टिंग में अली भाई आप देखें तो गाजी कीपिंग कर रहा था ना पहले मैच में, फिर गाजी की इंजरी हुई, फिर इकबाल भाई ने मुझे कहा कि यार तुम्हें कीपिंग भी और प्लस ओपनिंग भी करनी है, तो उसमें मुझे कोई इतना खास इशू नहीं था क्योंकि लास्ट टूर्नामेंट देखें हनीम मोहम्मद भी तो मैं ओपन करता हुआ आ रहा था, कीपिंग भी थोड़ी बहुत बीच में की, तो मुझे इतना इशू नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जी मैं बिल्कुल करूँगा और टीम के लिए उस वक्त गाजी भी इंजरी थी, तो बस अल्लाह का शुक्र है उस तरह फॉर्म जो लगी हुई थी चलता रहा और अच्छा रहा सब। एग्जैक्टली। विकेट कीपिंग की बात की जाए तो डेफिनेटली साथ बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, बड़े वाइब्रेंट नज़र आ रहे हैं, खुद एफर्ट कर रहे हैं और ये चीज़ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए मुस्तकबिल में बहुत अच्छी हो। थैंक यू अली एंड थैंक यू साथ फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ जो है वो अभी के लिए मैं आपसे खुदा हाफिज़ कहूँगी, लेकिन आपसे मुलाकात होगी कल। टुमारो इज़ द 4th डे और कल डिसाइड हो जाएगा कि मैच कौन लेके जाने वाला है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वी विल कैच यू बैक टुमारो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।